दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो वाक़या है, एक बुढ़िया और एक फ़कीर का वाक़या है। इसे ज़रूर सुनिए और आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक शहर में एक बुढ़िया रहती थी और बुढ़िया जो थी काफ़ी अमीर थी और उसका एक बेटा भी था। जो उसका बेटा एक नेक और बहुत ही समझदार अच्छा लड़का था। लेकिन बुढ़िया जो थी बहुत कंजूस थी, ज़्यादा कंजूस थी। अगर उसके घर कोई भी किसी भी ज़रूरत से कोई आदमी आ गया तो उस बुढ़िया ने कभी उसकी ज़रूरत पूरी ना करी। उसे जो है उल्टे पैर भगा दिया करती थी। बुढ़िया उसकी बात नहीं सुनती थी। उसका बेटा जो है लोगों की मदद किया करता था और सबकी ज़रूरतें भी पूरी करा करता था और सुनता भी था बातें। अब एक दिन वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, ये लोग जो ज़रूरत अपनी लेकर आते हैं, इनकी बात सुना करो और इनकी मदद किया करो। अल्लाह ने हमें इतना दिया है तो हम क्यों ना इनकी मदद करें। वो बुढ़िया कहती थी कि ये तो बेकार की बातें कर रहा है, ये क्या जाने, मैं ज़्यादा जानती हूँ, ये तो अभी 4 दिन का बच्चा है। बुढ़िया अपने बेटे की बात बिल्कुल नहीं मानती थी और वो अपनी ही चलाती थी। इसलिए वो लड़का जो है अपनी माँ से भी इसी बात से परेशान था कि माँ ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करती। उसके लड़के को पता लगा एक दिन कि हमारे शहर के किनारे जंगल में एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं और वो बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने जंगल में ही एक तालाब के किनारे रहने का अपना डेरा बना रखा है और लोग उनसे मिलने जाते हैं और जो भी परेशानी होती है उस परेशानी को जाके उनसे बयान करते हैं और वो परेशानी धीरे धीरे अल्लाह के हुक्म से उनकी दुआओं से ख़त्म हो जाती है। वो लड़का भी उनके पास पहुंचा और जाके कहने लगा कि बुज़ुर्ग, ए अल्लाह के वली, मैं आपके पास आया हूँ और मेरी परेशानी ये है कि मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। वो कभी किसी की ज़रूरत पूरी नहीं करती और अगर कोई ज़रूरतमंद आ भी जाता है तो उसे भगा देती है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए ताकि मेरी माँ कुछ उसके उसमें बदलाव आ जाए। अब वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि बेटा, तुम आए हो तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अब वो एक दिन जो है अल्लाह के वली उस बुढ़िया के घर ही मांगने के लिए पहुंच गए कि है कोई अल्लाह का बंदा जो इस बूढ़े फ़कीर को कुछ दे सके। उस बुढ़िया ने आवाज़ सुनी तो बुढ़िया आई और बुढ़िया कहने लगी फ़कीर से कि तुम्हें मेरा ही घर मिला था मांगने के लिए, इतने बड़े शहर में तुम्हें किसी का घर ना मिला। तो वो बोले अल्लाह के वली के माई, कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए एक रोटी दे दे और एक चम्मच सब्जी दे दे। बुढ़िया बौखला गई। बुढ़िया बोली कि खुद के तो पैर कब्र में लटक रहे हैं, खुद तो मरने वाला है और मुझे माई बोल रहा है। बाबा बोले अल्लाह के वली कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको माई कह दिया। फिर बोले अल्लाह के वली, ये बेटी कुछ अल्लाह के नाम पे मुझे दे दे, मुझे 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे एक रोटी ही खिला दे। बोली बुढ़िया फिर गुस्से में नाराज़ हो गई, बोली मुझे बेटी कह दिया। वो बोले कि अल्लाह के वली के चल मुझे अब की बार और माफ़ कर दे। मगर अल्लाह के वली ने भी सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो आज तुझसे लेकर जाऊँगा ही, कितनी भी कंजूस है तो क्या है। अल्लाह के वली ने कहा कि ए बीवी कुछ तो दे दे। बोली मेरे घर कुछ नहीं है, तू जा यहाँ से। अल्लाह के वली की नज़र जो उसके आंगन में बादाम के छिकले पड़े थे, तो अल्लाह के वली की नज़र जो ही उन पर पड़ गई। अल्लाह के वली बोले कि चल कुछ ना आया तो ये बादाम के छिकले ही दे दे। तो बोली ये छिकले मैं तुझे क्यों दे दूं।
अरे इन्हें पीस के तो मैं अपने दांतों का मंजन बनाऊंगी। और जबकि बुढ़िया के दांत ही नहीं थे, बोबली बुढ़िया थी। बोले अच्छा। तो बोले कि वो इन छिकलों के बदले मैं तुझे एक सोने का सिक्का दूंगा। बुढ़िया खुश हो गई। बुढ़िया बोली, करे इन बादाम के छिकलों के बदले के मुझे सोने का सिक्का देगा, तो चलो ला बादाम का उसका सोने का सिक्का दे। अच्छा। बोला कि मैं, अल्लाह के वली बोले कि मैं आज नहीं कल ला के दूंगा तुझे। कि कल का क्या भरोसा, कि तुझे कहाँ से मिलते हैं सोने के सिक्के, चोरी करते हो क्या? कि अल्लाह के वली बोले तोबा तोबा कर, मैं चोरी कहाँ करता हूँ। अच्छा, तो फिर सोने के सिक्के कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? बोले मैं रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो कब्रिस्तान जाता हूँ, और वहाँ जाके कब्र के पास जो पुरानी से पुरानी कब्र होती है, मैं वहाँ लेट जाता हूँ, और कोई आता है और मेरे बिस्तर के नीचे सोने के 4-5 सिक्के रख के चला जाता है। बुढ़िया ने सोची कि ये तो बढ़िया बात बताई फकीर ने, इसे तो मैं बादाम के छिकले दूं और मैं भेज देती हूँ। अब बुढ़िया बोली कि नहीं नहीं, मैंने बादाम के छिकले लो तुम्हें दे दिए और तुम जाओ। बोले कि मैं कल को आऊँगा सिक्का दे दूंगा। कि ना, सिक्का लाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो अल्लाह के नाम पे मैंने दे दिया वो दे दिया, उसकी मैं कीमत नहीं लेती। अच्छा, और तुम एक काम करना, आज कब्रिस्तान तुम मत जाना, मैं खुद जाऊंगी। अल्लाह के वली ने भी उसकी बात मान ली कि चलो ठीक है, आज तू ही चली जाना। अब बुढ़िया जो है, जैसे रात हुई तो बुढ़िया जो है अपने बेटे को बिना बताए कब्रिस्तान चली गई। कब्रिस्तान में उनने पुरानी से पुरानी कब्र देखी, और देख के उस कब्र के बराबर में अब बुढ़िया जो है लेट गई। अब बुढ़िया जब लेट गई तो बुढ़िया जो है, जब घंटों हो गए बुढ़िया को लेटे लेटे, बुढ़िया ने सोची अभी तो कोई सिक्का देना आया नहीं सोने का। बुढ़िया को जो है नींद आ गई, पड़े पड़े जब नींद आ गई तो बुढ़िया के ख्वाब में बुढ़िया ने ख्वाब में देखा कि वो ऐसा है कि जैसे अपनी कब्र में लेटी है, और कब्र में लेटने के बाद में उसे कब्र के एक कोने से एक रोशनी सी दिखाई दी, और उस रोशनी में एक आदमी नजर उसे आया जो खौफनाक था, जिससे बुढ़िया डर रही थी। और आके उसने अपने थैले में से थैला कंधे में से उतारा और उल्टा कर दिया। उसमें से सांप और बिच्छू निकले जो बुढ़िया की तरफ जाने लगे। अब बुढ़िया बड़ी घबरा रही, कांप रही बुढ़िया। बोले, और उसने कहा कि तूने जिंदगी में अपनी कोई किसी की मदद नहीं करी, और ये उसी का अजाब है तुझ पे, अब ये सांप और बिच्छू तुझे खाएंगे। और वो इतना कहने के बाद वो जो है वहां से गायब हो गया। अब जब गायब हो जाता है तो कुछ थोड़ी देर के बाद एक सफेद लिबास में नूरानी चेहरा और एक कब्र में उसे एक आदमी नजर आया, और उसने जो है उसमें से उससे बुढ़िया से कहा कि डर मत, ये सांप बिच्छू तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। ले, उसने अपना थैला कंधे में से उसने भी अपना थैला निकाला, और थैला उल्टा करके और उसमें से कुछ गिरा। बुढ़िया ने देखा कि ये तो वही बादाम के छिकले हैं जो मैंने उस फकीर को दिए थे। जब सांप और बिच्छू उसके करीब आए, जब वो सांप उसे काटने के लिए मुंह चलाया, तो उनके वो बादाम के छिकले उड़ के और उसके सांप के मुंह में पहुंच गए। और वो जो है अल्लाह के जो मतलब नूरानी चेहरा थे, जो अल्लाह के नेक थे जो आए थे कब्र में, वो उससे ये कह के कि तेरा ये सांप और बिच्छू कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, और तू डर मत, वो तूने एक नेकी करी है, ले वही आज तेरे काम आएगी। वो जो है वहां से गायब हो गए। अब गायब होने के बाद बुढ़िया की अचानक आंख खुल जाती है, और बुढ़िया इतनी डरी हुई सहमी हुई बैठी रही कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी बुढ़िया। इतने में ही उसका बेटा उसे बुढ़िया को ढूंढता ढूंढता कब्रिस्तान आ पहुंचा। जब कब्रिस्तान आ पहुंचा तो अपनी माँ को देख के, और उसकी माँ डरी हुई बड़ी उदास सी, जैसे कि बहुत खौफनाक उसमें बैठी, तो अपनी माँ को देख के उसका लड़का जो है रोने लगा, और अपनी माँ से बोला कि माँ तू यहाँ क्यों आई, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा था।
उसकी माँ ने कुछ ना कहा और जो है उसके साथ अपने घर चली गई बुढ़िया। अब बुढ़िया जब वहाँ से चली गई तो घर जाके बुढ़िया ने जो भी ज़रूरतमंद आता था उसकी ज़रूरत पूरी करती थी, खाने खिलवाती थी लोगों को, सब काम अच्छे अच्छे वो नेक काम मतलब करती थी। अब पहले जैसी बुढ़िया वो नहीं रही, सुधर गई बुढ़िया कि उस जब अल्लाह ताला ने उसे इतना दिया था तो वो लोगों की मदद करने लगी। दिया तो पहले भी था लेकिन पहले बुढ़िया कंजूस थी। अब बुढ़िया में सुधार हो गया तो वो जो उसका लड़का था वो अल्लाह के वली के पास पहुंचा और जाकर उनने अदब एहतराम के साथ उन्हें सलाम पेश किया और बैठा और जाकर बोला, सरकार आपकी मदद से मेरी माँ सुधर गई, अब मेरी माँ लोगों की मदद भी करती है और उनकी ज़रूरत भी पूरी करती है और लोगों की बात भी सुनती है, और घर में कोई फ़कीर अगर आता भी है तो उसको आटा भी देती है, खाना भी खिलवाती है, जो भी वो मांगता है वो दे देती है। अब अल्लाह के वली ने उससे जवाब दिया कि देखो बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है कि तुम किसी की मदद करने लायक हो तो मदद ज़रूर करना, और नेकियां ही काम आती हैं, नमाज ही काम आती है। सबसे पहला मतलब नमाज, नेकी, लोगों की मदद करो, किसी की खिजालत मत उड़ाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे ज़रूर शेयर करें।